मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब जो रिवीजन क्लास चल रहा है उसके पहले सबसे रिवीजन पहला क्लास मैंने बताया था कास्टिंग टर्म्स, मतलब कास्टिंग में जो यूज होते हैं प्रोसेस उसके नाम, उसी को कहते हैं कास्टिंग टर्म्स और वो होता क्या है। आज का टॉपिक है पैटर्न अलाउंस। तो कास्टिंग जो हम लोग करते हैं तो उसमें अलाउंस क्या क्या देते हैं। उसके पहले कि अलाउंस होता क्या है, तो अलाउंस क्या होता है मैंने बताया था पहले भी, आज फिर बता रहा हूँ। अलाउंस हम उसको कहते हैं, जैसे कि अगर हमको कास्टिंग करना है 10x20 mm का, तो एक्चुअल में हम कास्टिंग जब करते हैं तो 10x20 का नहीं करते हैं। जिस मटेरियल का करते हैं, अगर वो मटेरियल आफ्टर सॉलिडिफिकेशन श्रिंक करता है, मतलब स्मॉल हो जाता है, आफ्टर श्रिंक करता है मतलब छोटा साइज हो जाता है। और अगर कोई मटेरियल है जो आफ्टर मटेरियल एक्सपेंड करता है मतलब थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसको सोचते मतलब मटेरियल को सोचते हुए हम करते हैं। अलाउंस क्या है कि आफ्टर कास्टिंग जो हम श्रिंक करें या एक्सपेंड करें या डिस्टॉर्शन या गैस उसमें ना रहे, उस सब चीज को सोचते हुए एक प्रोसीजर फॉलो होता है, वो होता है अलाउंस। तो अलाउंस में कास्टिंग डिफेक्ट्स को कम से कम किया जाता है। अलाउंस मेनली ये है कि डिफेक्ट्स को कम से कम करना। कैसे हम जो कास्टिंग कर रहे हैं उसमें जो डिफेक्ट्स आने वाले हैं उसको कम से कम करेंगे, तो उस प्रोसेस को जो कहते हैं, जो डिफेक्ट्स को जिससे कम करते हैं उसको कहते हैं अलाउंस। ठीक, तो सबसे पहला है पैटर्न अलाउंस। पैटर्न अलाउंस में उसमें सबसे पहला है श्रिंकेज अलाउंस। अब है कि सभी मटेरियल कुछ ना कुछ श्रिंक करता है। ऑल मेटल श्रिंक व्हेन कूलिंग, मतलब कि कूलिंग करते हैं तो सारा का सारा मटेरियल हमारा श्रिंक करता है, यानी साइज स्मॉल घट जाता है। जैसे ये साइज है, अब इसका थोड़ा सा आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये हो जाएगा, तो ये हुआ श्रिंक करना। तो आफ्टर श्रिंकेज क्या होता है, वो सॉलिडिफाई होने के बाद स्मॉल साइज में आ जाता है। लेकिन एक ही मटेरियल ऐसा है जो श्रिंक नहीं करता है, वो है बिस्मथ। बिस्मथ ऐसा मटेरियल है जो आफ्टर में सॉलिडिफिकेशन यानी कूलिंग के बाद भी ये श्रिंक नहीं करता है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशन विच आर amplified by the increase in temperature. However, where there is distributions to made between the liquid shrinkage and solid shrinkage, मतलब बिस्मथ एक श्रिंक नहीं करता है। अब श्रिंकेज तीन तरह के होते हैं, लिक्विड श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज। दो तरह के लिक्विड श्रिंकेज एंड सॉलिड श्रिंकेज। लिक्विड श्रिंकेज का मतलब है कि लिक्विड स्टेट में ही है और थोड़ा सा कूल होने के बाद वो स्मॉल साइज में चला आया। ठीक, उसको कहते हैं लिक्विड श्रिंकेज। लिक्विड श्रिंकेज रेफर्स टू रिडक्शन इन वॉल्यूम व्हेन द मेटल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड, मतलब कि लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जैसे ही आएगा वो, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा स्मॉल साइज में, जैसे इस साइज का है तो थोड़ा सा स्मॉल साइज में आ जाएगा, इसको कहते हैं लिक्विड श्रिंकेज। ये देखो, लिक्विड श्रिंकेज रेफर्स टू द रिड्यूस इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में रिडक्शन आता है, वॉल्यूम मेटल फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल भी दिया हो, सॉलिड लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। टू अकाउंट फॉर दिस rise are provide in the module as chapter, मतलब चैप्टर 4 में इसका एक्सपेंशन दिया हुआ है। मतलब जनरली क्या होता है, कोई भी मेटल को अगर मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद अगर सॉलिडिफाई करते हैं तो उसको श्रिंक कर जाता है। जैसे एल्युमिनियम ले लो, आयरन ले लो, ये क्या होता है, ये श्रिंक करता है। अब सॉलिड श्रिंकेज क्या है, अब सॉलिड श्रिंकेज क्या हो गया, सॉलिड श्रिंकेज is reduction in volume caused when the metal lose temperature in solid state. The shrinkage allow to provide take care of this reduction. तो सॉलिड श्रिंकेज मतलब कि जब सॉलिडिफाई होगा तब भी क्या होता है, वॉल्यूम में रिडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं सॉलिड श्रिंकेज। अब इसका
इस पर मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था क्लास में, वो न्यूमेरिकल थोड़ा सा वापस से देख लेना। सारे मटेरियल क्या होता है, बाकी जितने भी मेटल हैं एक को छोड़ के, कास्ट आयरन सिर्फ ऐसा मेटल है जो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एक्सपेंड करता है। बाकी जितने भी मेटल हैं आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो क्या होता है, श्रिंक करता है, यानी कि स्मॉल साइज में चला आता है। तो श्रिंकेज का मतलब, सॉलिड श्रिंकेज या लिक्विड श्रिंकेज का मतलब है वॉल्यूम का घटना या वॉल्यूम का बढ़ना। अगर वॉल्यूम घट रहा है तो रिडक्शन इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वो इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो कास्ट आयरन एक ऐसा मेटल है जो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज उसमें क्या होता है, एक्सपैंड करता है, और बाकी मटेरियल क्या होते हैं, रिड्यूस करता है। तो ये हुआ श्रिंकेज, सॉलिड श्रिंकेज और लिक्विड श्रिंकेज। अब एक बात और, जैसे कि आइस है, आइस जानते ही हो तुम लोग, आइस देखे हो। तो आइस क्या है, एक आइस भी ऐसा है जैसे कि वाटर है, वाटर आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एक्सपैंड करता है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहते हो तो शीशे के बोतल में पूरा पानी भर के उसको डीप फ्रीजर में रख देना और उसको सॉलिडिफाई होने देना। जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो बोतल जो होगा ऑटोमेटिकली क्रश कर जाएगा, यानी फूट जाएगा। तो ये फूट क्यों रहा है, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ता तो बोतल फूटने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन और अगर वाटर के अलावा और कोई ऑयल वगैरह डालो तो शायद वो नहीं फटेगा, क्योंकि वो श्रिंक नहीं कर, मतलब आइस जो ऐसा है, आइस या वाटर कहो कि आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं श्रिंकेज में। ये तो श्रिंकेज हुआ, श्रिंकेज पैटर्न अलाउंस में हुआ श्रिंकेज अलाउंस। नेक्स्ट इज फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंस। ये देखो, ये है हमारा फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंस। तो फिनिशिंग और मशीनिंग अलाउंस क्या होता है, जैसे कि अभी फिर से बताया था मैंने, सपोज करो यही एक तरह का हमको मेटल बनाना है, तो इसका एक्चुअल डायमेंशन हमको लाना है ये 200, 50 और 100। लेकिन जब हम इसको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे तो एक्चुअल इसी साइज का कैविटी नहीं बनाएंगे। अगर मटेरियल अगर इसी साइज का कैविटी बनाएंगे तो आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, अगर ये मान एज्यूम करते हैं कि जिस मेटल का बना रहे हैं वो रिड्यूस करता है, अगर इसी मटेरियल का हम बनाएंगे तो ये 200 का बना रहे हैं तो वो घट के 198 या 199 हो जाएगा। तो हम इसको इसी साइज का नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा बड़े साइज का, या थोड़ा सा अगर रिड्यूस कर रहा है वॉल्यूम तो हम क्या करेंगे, थोड़े से बड़े साइज का बनाएंगे। और अगर एक्सपेंड कर रहा होगा तो थोड़े से कम साइज का बनाएंगे। अगर एक्सपेंड कर रहा होगा तो 198 का ही साइज का कैविटी हम बनाएंगे। तो मशीनिंग अलाउंस होता है कि बाद में जो हम सॉलिडिफिकेशन के बाद उसमें रिडक्शन हुआ तो कितना रिडक्शन, एक्चुअल प्रॉपर हम रिडक्शन कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उसी के लिए क्या बनाते हैं कि थोड़ा सा हम ज्यादा बना लेते हैं, बाद में ग्राइंडिंग या लेथ या और कोई मशीनिंग पे ले जाके उसका थोड़ा सा 1 mm या 2 mm हम वहां से सरफेस से हटाते हैं। तो वो जो सरफेस से 1 mm या 2 mm हटा रहे हैं उसी को बोलते हैं मशीनिंग या फिर मशीनिंग अलाउंस या फिनिशिंग अलाउंस। देखो, अब मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस जनरली हम देते कितना है, 2 mm टू 20 mm। जैसा मेटल होगा उसी के अनुसार हम लोग देंगे, 2 mm से लेके 20 mm। द फिनिशिंग एंड एक्यूरेसी अचीव इन सैंड कास्टिंग आर जनरली पुअर। मतलब सैंड कास्टिंग में फिनिशिंग और डायमेंशन एक्यूरेसी पुअर होता है, इसीलिए हम लोग मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मशीनिंग कितना देते हैं ये भी दिखा हुआ है, तो क्या होता है ये भी। अब नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा अगला अलाउंस है क्या। नेक्स्ट अलाउंस इज सैक अलाउंस। तो सैक अलाउंस क्या होता है, तो सैक अलाउंस में क्या करते हैं कि जिस टाइम हम कास्टिंग को, जो कैविटी में हमारा पैटर्न फॉर्म हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है उसको निकालते हैं, तो जिस टाइम से निकालते हैं तो मे बी ट्रैप ना हो जाए, रैप्ड हो जाए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा अलाउंस देते हैं, वही मटेरियल एक्स्ट्रा या कम देंगे। तो उसमें क्या होगा, देखो, बिफोर विड्रॉल फ्रॉम द सैंड कास्टिंग सैंड मोल्ड द पैटर्न इज रैप्ड
ऑल अराउंड द वर्टिकल फेसेस टू enlarge द मोल्ड कैविटी। मतलब क्या होता है, जो कैविटी हम बनाए हैं, सपोज करो ये जो टेबल है इसी साइज का हम कैविटी बनाए हैं, तो जब हम मेटल हॉट मेटल पोर करेंगे तो जो कैविटी का जहां पर कैविटी होगा यहाँ पर इसके बाहर सैंड होगा, तो सैंड को क्या करेगा, फ्लो करवा देगा अपने साथ हॉट मेटल के साथ, तो वो फ्लो ना कर जाए, फ्लो कर जाता है, उसी के लिए हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और जो कैविटी बनाते हैं थोड़ा सा कम बनाते हैं। तो देखो एक चीज और तुम्हारे दिमाग में ये भी आ बात आ रहा हो कि सर उधर बोलते हैं कि पैटर्न अलाउंस में, श्रिंकेज अलाउंस में कि थोड़ा सा ज्यादा बनाओ, इधर कहते हैं कम, तो एक अलाउंस दूसरे को भी अपोजिट भी मे भी हो सकता है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि इंटरव्यू और गेट वगैरह में आ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सेक अलाउंस को हम नेगेटिव अलाउंस कहते हैं, सेक अलाउंस इज नेगेटिव अलाउंस। ठीक, नेक्स्ट अगला आता है डिस्टॉर्शन अलाउंस। तो नाम से ही पता चलता है डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन का मतलब होता है घूमना या टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, तो नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ जो है ना हमारा प्रोडक्ट टेढ़ा मेढ़ा या घूम जाता होगा। देखो ये पढ़ के भी देख लेते हैं, ए मेटल when it just solidified is very weak and therefore is likely to distorts pod. This is particularly so for weaker section such as long flat portion, जैसे U सेक्शन हो या V सेक्शन हो, जैसे कि U V सेक्शन हो, तो ये जो V का डंडा है इस तरह से V का, ये क्या होगा धीरे धीरे इस तरह से फैलना चाहेगा, इस तरह से इधर इधर बाहर की ओर मुड़ना चाहेगा। जैसे ये है V शेप, ये V शेप है, तो V शेप क्या होगा धीरे धीरे जो इस तरह का है ये आपस में यहाँ पर वेट होगा और यहाँ पर वेट होगा, तो ये इधर V सेक्शन है तो यहाँ पर वेट होगा और यहाँ पर वेट होगा, तो ये क्या चाहेगा, ये इधर से वेट लेके अपना फैलना चाहेगा। तो इसको बचाने के लिए यूवी सेक्शन में ऐसा ना बना के थोड़ा सा अंदर बनाते हैं कि था अगर ये थोड़ा सा फैलेगा तो यहाँ तक आके आफ्टर सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये चीज यू सेक्शन और वी सेक्शन में यानी कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट बनाने के लिए अगर हमको ये साइज ये डायमेंशन बनाना है तो थोड़ा इनवर्ड बनाएंगे, थोड़ा सा अंदर बनाएंगे कि ये अलाउंस दिए, अब जब वेट लेके अपना ये थोड़ा सा बाहर खिसकेगा तो ऑटोमेटिकली जो हमको चाहिए वो वहां पर मिल जाएगा। ये चीजें यू सेक्शन और वी सेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। तो पैटर्न अलाउंस या अलाउंस उसको कहते हैं जिसमें कि हम जो आफ्टर कास्टिंग जो परेशानी हो रहा है उसको कम करने के लिए जो मेथोडोलॉजी हम यूज करते हैं उसको कहते हैं अलाउंस। और अलाउंस 3-4 तरह के होते हैं, सेक अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस, पैटर्न अलाउंस, डिस्टॉर्शन अलाउंस, और भी इसके अलावा भी कई तरह के पैटर्न अलाउंस होते हैं, तो वो भी एक तरह के अलाउंस है। ठीक है, धन्यवाद।